तो गाइस, इंडिया का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस का सीजन 17 स्टार्ट हो चुका है। तो वहीं सभी कंटेस्टेंट को देखने के बाद मेरे मन में यही ख्याल आया कि आखिरकार इनकी लव स्टोरी क्या है, कौन है सिंगल, कौन है मिंगल और कौन है मैरिड, और जो मैरिड है उनकी लव स्टोरी कैसी रही है, कहाँ मिले, कहाँ बिछड़े, कहाँ हुआ प्यार, और साथ ही साथ जिन कंटेस्टेंट का ब्रेकअप हो चुका है उनकी भी मजेदार स्टोरी क्या रही है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो गाइस, वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक देखे बिना कहीं जाना मत। तो चलिए बात करते हैं शुरू से बिग बॉस सीजन 17 के सभी कंटेस्टेंट के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में। तो चलिए इन दिनों बात कर लेते हैं बिग बॉस के मोस्ट पॉपुलर, कंट्रोवर्शियल और जिनकी लव स्टोरी काफी ट्रेंड में बना हुआ था, ईशा मालविया और अभिषेक कुमार के बारे में। फिलहाल तो दोनों खुद को अलग थलग हो चुके ऐसे बता रही है, लेकिन इनकी बॉन्डिंग बिग बॉस के हाउस में देखने के बाद ऐसा लग तो नहीं रहा है। लेकिन चलिए इनकी लव स्टोरी जान लेते हैं। इन दोनों की पहली मुलाकात कलर्स टीवी के उडारिया सीरियल के सेट पर हुई थी और वही दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गया और पिछले साल तक ये दोनों साथ ही थे और इनका प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इन दोनों ने अभिषा नाम से एक YouTube चैनल तक क्रिएट कर लिया जहां दोनों खुद में ब्लॉग्स डाला करते थे। तो वहीं इनके रिलेशनशिप में एक ऐसा फेज भी आया जब दोनों को अलग होना पड़ा और वहीं रिपोर्ट्स की माने तो ईशा मालविया कहती है कि उनके ब्रेकअप के बीच अभिषेक का ही हाथ है, क्योंकि अभिषेक उनको लेकर ओवर पॉजिटिव हो गए थे, जिसकी वजह से ईशा मालविया को किसी और एक्टर के साथ रोमांटिक सीन तक करने देना नहीं चाहते थे। और एक एक्टर के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि एक्टर को एक्टिंग में सब कुछ करना पड़ता है और यही रीजन था कि ईशा मालविया को उसमें घुटन होने लगी और उन्होंने अभिषेक कुमार से ब्रेकअप कर लिया। और करंटली ये दोनों बिग बॉस के हाउस में ये शो कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन उनकी बॉन्डिंग देखकर सभी को पता चल रहा है कि दोनों भी अभी भी एक दूसरे के साथ ही हैं। लेकिन वही ये भी चीजें सामने दिख रही है कि अब ईशा मालविया के दूसरे बॉयफ्रेंड समर जुरेल भी बिग बॉस के हाउस में एंट्री ले चुके हैं और अब ईशा समर जुरेल के साथ ही हर जगह नजर आ रही है। तो ये स्टोरी काफी सस्पेंस से बनी हुई है। अब एंड टू एंड देखना ये काफी दिलचस्प होगा, इनकी लव स्टोरी का क्या कंक्लूजन निकल कर आएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पॉपुलर कॉमेडियन कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी के बारे में। और इनकी लव लाइफ भी हमेशा कंट्रोवर्सी में बनी रही है। वैसे तो इस बात से कोई अनजान नहीं है कि मुनव्वर काफी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं और उनका लाइफ काफी स्ट्रगल से भरा रहा है और काफी मुश्किलों के बाद आज वो इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। जब मुनव्वर फारूकी सिर्फ 22 या 23 साल के रहे होंगे तो इनकी फैमिली ने इनकी अरेंज मैरिज करा दी, जिस टाइम पर इनको रिश्ते नाते का कोई समझ नहीं था और यही रीजन था जिसकी वजह से इनकी और इनके वाइफ के बीच कभी कुछ ठीक नहीं रहा। लेकिन जैसे तैसे इनका एक बेटा हुआ और अभी इनका बेटा 5 साल का है और शादी के लगभग 6 साल बाद इन दोनों के पर्सनल इश्यूज की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके बाद मुनव्वर को लॉकअप शो में जाने का मौका मिला और लॉकअप में इनकी कनेक्शन अंजलि अरोरा के साथ मिलती हुई नजर आई, जिसके बाद सभी को इनकी जोड़ी खूब पसंद भी आ रही थी। लेकिन इनका साथ भी लॉकअप तक ही रहा। जैसे लॉकअप खत्म हुआ इनका रिलेशनशिप या फिर यूँ कहें इनका जुड़ाव भी खत्म हो गया, जिसके बाद मुनव्वर आए लॉकअप शो से बाहर, जिसके बाद इन्होंने दुनिया को अपनी रियल गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया और जिनका नाम था नजीला सितासी और उनके साथ भी कुछ टाइम बाद इनका ब्रेकअप हो गया। और इन दिनों बिग बॉस के घर में मुनव्वर की नजदीकियां मनारा चोपड़ा के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा इनका ये सिर्फ दोस्ती है या फिर प्यार की ओर बढ़ता हुआ कदम। इस लिस्ट में अगला नाम है रिंकू धवन का, जिनका 6 साल पहले टीवी एक्टर किरण कर्माकर के साथ डाइवोर्स हो चुका है। लेकिन इन दोनों का एक 21 इयर्स का बेटा भी है। रिंकू और किरण पहली बार जीटीवी की सीरियल कहानी घर घर की सेट पर मिले थे और ये दोनों सीरियल में भाई बहन का कैरेक्टर प्ले किए थे। तो वहीं शो के बाहर इन दोनों की लव ट्रायंगल बन रही थी और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और कुछ टाइम एक दूसरे को डेट करने के बाद ये दोनों ने साल 2002 में शादी भी कर ली और शादी के 15 साल बाद कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से इन दोनों ने साल 2017 में डाइवोर्स ले लिया और एक दूसरे से अलग हो गए। इस लिस्ट में अगला नाम है जिग्ना वोरा, एक्स क्राइम रिपोर्टर
जिग्ना बुढ़ा के हस्बैंड के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये मैरिड है और इनका एक बेटा भी है। लेकिन हाँ, ये अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी है और ये अपने पेरेंट्स के साथ अब मुंबई में ही रहती है और इनका एक बेटा है जो यूएस में एक शेफ है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कपल्स जो सबके फेवरेट है, अंकिता लोखंडे और विकी जैन का। और ये दोनों एक दूसरे को करीब 12 साल से जानते हैं और इन दोनों की पहली मुलाकात भी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू हुई थी और दोनों पहले एक दूसरे से बात तक ज्यादा नहीं किया करते थे और दोनों अलग अलग रिलेशनशिप में भी थे। लेकिन इन दोनों के बीच बातें तब बढ़ी जब अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत का ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद विकी जैन ने उनको एक अच्छे फ्रेंड की तरह काफी सहारा दिया और इसके बाद ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई और इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और इन दोनों ने एक दूसरे को 3 साल तक डेट करने के बाद फिर शादी कर ली और फिलहाल एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। मनारा चोपड़ा साउथ इंडस्ट्री की खूबसूरत हसीनाओं में से एक मनारा चोपड़ा हॉटनेस और बोल्डनेस की तहकती महकती आग। जी हाँ, लेकिन इनके पर्सनल लाइफ के बारे में या फिर इनकी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में आज तक मीडिया पर कोई न्यूज नहीं आई है और न ही इनका कोई अफेयर्स रहा है। इसका रीजन तो एक ही हो सकता है, या तो इन्होंने अभी तक किसी को डेट नहीं किया या फिर इन्होंने अपने पर्सनल लाइफ को काफी ज्यादा प्राइवेटली रखा है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्या इनका लव मैच बिग बॉस के हाउस में मिलेगा या फिर नहीं। इस लिस्ट में अगला नाम है खानजादी का, यानी कि फिरोजा खान, और जिनका नाम जैद हदीद बिग बॉस OTT 2 के कंटेस्टेंट के साथ जुड़ रहा था, लेकिन इनका रिलेशनशिप ज्यादा लंबा टाइम तक नहीं चल पाया और कुछ टाइम के बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। खानजादी से इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो और जैद एक ही साथ एक मैनेजमेंट कंपनी में काम किया करते थे और जिस दौरान ही इनकी रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी, लेकिन इनके बीच कुछ भी सीरियस नहीं था और ये दोनों एक दूसरे के साथ बस यूं ही टाइम पास ही समझ लीजिए करते थे। लेकिन फिलहाल ये दोनों अलग हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं पॉपुलर कपल्स ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट के बारे में। गाइस, इनकी लव स्टोरी भी काफी मजेदार है। इन दोनों की मुलाकात साल 2020 में स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार के सेट पर हुआ था और ये दोनों एक दूसरे के साथ कपल्स के ही कैरेक्टर प्ले कर रहे थे और इन दोनों के बीच प्यार की फीलिंग्स स्टार्ट हुई और करीब 1-2 महीने ही डेट करने के बाद ये दोनों ने नवंबर 2021 में शादी कर ली। इस लिस्ट में अगला नाम आता है पॉपुलर यूट्यूबर अनुराग डोवल का, और जिनकी रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें तो फिलहाल वो सिंगल है, लेकिन वो नेपाल की फर्स्ट मोटो ब्लॉगर के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो चुका है और फिलहाल वो सिंगल है। इस लिस्ट में अगला नाम भी एक यूट्यूबर का ही है, जिनका नाम है सनी आर्या और ये मैरिड है। इनकी वाइफ का नाम दीपिका है, जो खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर है और इन दोनों की शादी अरेंज्ड ही हुई थी और इन दोनों की प्यारी सी बेटी भी है, सोनिया बंसल। ये भी साउथ की एक जानी मानी एक्ट्रेस है। बात करें इनके पर्सनल लाइफ की तो इनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी मीडिया पर खबरें नहीं है और खबरों की माने तो ये अपने लाइफ में सिंगल ही है। इस लिस्ट में अगला नाम है सना रईस खान का, जो एक वेल नोन क्रिमिनल लॉयर है। बात करें इनके पर्सनल लाइफ की तो इन्होंने अपने पर्सनल लाइफ को काफी ज्यादा पर्सनल ही रखा है और इनके रिलेशनशिप और मैरिज से लेकर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो वही इस लिस्ट में आखिरी नाम है बिग बॉस सीजन 17 के कंटेस्टेंट अरुण श्रीकांत का। बात करें इनके पर्सनल लाइफ की तो ये मैरिड है और इनकी वाइफ फॉरेनर है। इसके साथ ही साथ इनकी क्यूट सी छोटी सी बेटी भी है। सो गाइस, ये थी बिग बॉस सीजन 17 के रियल लाइफ पार्टनर से जुड़ी वीडियो। आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह बिग बॉस से जुड़ी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।